बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिफ ब्रेन एकेडमी। मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का ऑनलाइन ट्यूटर मोहम्मद आसिफ हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गेस्ट पेपर। और गेस्ट पेपर हमारे पास है 460 कोड का, ठीक है। 460 कोड, 460 कोड का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। चंद क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, इसको देख लेना। इंशाल्लाह 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 इसमें से आप लोगों का पेपर आ जाएगा और आप इजीली पास हो सकते हैं। इन जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने 8 में से 5 करने, तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आया जब पेपर हुआ आप लोगों का, उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि सारे ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। ताकि मुझे भी आइडिया हो इस चीज़ का कि आया कि मैं वैसे ही फजूल तो नहीं वीडियो बना रहा। तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जनाब आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। तो चंद क्वेश्चन आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, इंशाल्लाह आप ये कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटी टू पार्टीज एंड आल्सो डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन। ये पहला सवाल है, मैं अगेन से रिपीट करता हूं। एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटी टू पार्टीज एंड आल्सो डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है 460 कोड का, ये इंतहाई अहम सवाल है, ठीक है। और बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ना, सारे के सारे ही अहम हैं। आप लोगों ने इनको वन बाय वन देख लेना, ठीक है, मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन करनी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की टाइप्स कितनी हैं वो आप लोगों ने बतानी है सारी। एंड ऑल्सो डिस्कस द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। और आप लोगों ने जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको भी आपने डिस्कस करना है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तारीफ करनी है आप लोगों ने, ठीक है, डेफिनेशन है। एंड ऑल्सो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन है, आपने राइट्स और लायबिलिटीज जो ना इसकी श्योरिटी की आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, बयान करनी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, याद रखना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसका मतलब क्या है ये बताना आपने। आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ टर्मिनेशन। आपने टर्मिनेशन के जितने भी मोड्स हैं वो आप लोगों ने वो भी बतानी है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल। सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने बताने हैं। इज मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट प्रोमिसरी नोट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स सेल्स, ठीक है, मोड्स सेल्स बाय नॉन ओनर अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल के बारे में आप लोगों ने बताना है। ये अहम तरीन सवाल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल वाला, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, दोनों के आपने बताने हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद एक और, ये क्वेश्चन 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, राइट नोट ऑन सेलियंट फीचर्स फैक्ट्रीज एक्ट 1934। ये सेलियंट फीचर्स फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है, इसको आपने बयान करना है, नोट करना है, इस पर लिखना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने बयान करना है, इसकी डेफिनेशन भी करनी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है पार्टनरशिप के हवाले से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, और उसके अलावा उसके राइट्स कौन से हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बयान करनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। फ्री कॉन्सेंट, इसका मतलब क्या है? फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है ये आप लोगों ने बताना है। और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनफ्री कॉन्सेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ये अनफ्री कॉन्सेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी, इसके जो फैक्ट्स हैं वो कौन से हैं वो आप लोगों ने बयान करने हैं और इसको अपनी डिटेल से लिखना है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल।
इसको आपने याद रखना है। प्रिंसिपल एंड एजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। जो ये माने जितने भी ये क्वेश्चंस बताए ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो है, सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप के हवाले से। पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो ना, और कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है। पार्टनरशिप की जो असेंशियल्स हैं वो आप लोगों ने बयान करनी है, और इसके जो राइट्स हैं वो भी आप लोगों ने बयान करने हैं। पार्टनरशिप के बारे में 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और मोस्टली जो ना वो इसमें आता रहता है। उसके बाद आता है गारंटी के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या और टर्मिनेशन। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और चांसेस भी हैं इस बार आने के, कि आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चंस हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है, और हमेशा दुआ आप लोगों के लिए रहती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, क्योंकि आप लोगों के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस लिहाज से बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोगों ने ये मिस नहीं करना, टाइम जो ना वेस्ट नहीं करना। अभी जो टाइम है आप लोगों के पास बचा है, आप फुल फोकस करें अपने बुक पे, अपने कंटेंट पे, ठीक है, टॉपिक्स पे, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और ख़ास तौर पे हेडलाइंस, आपने जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मेन हेडिंग्स होते हैं, अगर हेडिंग नहीं आएगी, हेडिंग्स अगर आप याद रखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को हेडिंग्स ही नहीं याद रहती तो फिर आप लोगों के लिए उसके अंदर जो पैराग्राफ लिखना होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने कम अज़ कम जो ना हेडिंग्स जो ना वो कम से कम लाजमी याद कर लेनी। और हाँ, अगर आप लोग 3 चैप्टर भी कर लेते हैं ना, 3 चैप्टर्स भी कर लेते हैं सही तरीके से, 3-4 इतने कर लेते हैं तो इनफ हैं, आप आराम से इजीली अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। अच्छे मतलब कि 80 से 90%, 90 जो नाम मार्क्स ले सकते हैं आप लोग इतने में से। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह मेहनत करनी है इस पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि ये जो गेस्ट पेपर है, ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये उनको भी पता चले कि यह वाकई इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आया जब पेपर हुआ आप लोगों का, उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि सारे ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है, ताकि मुझे भी आइडिया हो इस चीज़ का कि आया कि मैं वैसे ही फजूल तो नहीं वीडियो बना रहा। तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है जो मैंने बताया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।